जय हिंद सभी को। तो आज हम बातचीत करेंगे कि 2015 और 2018 के भर्ती प्रक्रिया में कितना ज़्यादा अंतर है। 2015 और 2018 में डीएमई के समय कितने स्टूडेंट को बुलाए गए थे, उनका क्या पासिंग रेशियो था, और फीमेल कैंडिडेट का भी बात करेंगे, और फाइनल कट ऑफ को लेकर के जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, तीनों एरिया और उसका चारों कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी पर भी बात करेंगे। और एक्स सर्विसमैन का इस बार क्या फंडा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम बार बार कहते रहते हैं आप लोग को कि इस बार का भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। तो क्यों कहते हैं वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, वैसे सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है कि इस स्टेट का कटअप इतना जाएगा, हम सेफ हैं कि नहीं, वैसे बोलने से नहीं होता है। आप लोग समझदार आदमी हैं, हमको लगता है कि समझदार हैं, ठीक है। और अगर आप सही में एनालिसिस कीजिएगा घर में बैठ के, विदाउट यूट्यूब वीडियो देख के, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि घटना क्या है और इस बार सब कोई सेफ जोन में क्यों है। तो आइए बातचीत करते हैं। तो 2015 से हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो 2015 में जो डीएमई के लिए स्टूडेंट को बुलाया गया था, उसमें 1,44,000 स्टूडेंट थे। सभी कैंडिडेट 1,44,000 थे, जिसमें कि 1,30,000 के आसपास आपका मेल कैंडिडेट और 14,000 के आसपास फीमेल कैंडिडेट थे। ये ऑल इंडिया का बात हो गया। अभी हम उसमें फिर नक्सल, बॉर्डर, जनरल करेंगे, लेकिन अभी पहले ऑल इंडिया का समझ लीजिए कि 2015 में 1,44,000 स्टूडेंट को बुलाया गया था मेडिकल देने के लिए, ठीक है। और 2018 में जब आप आते हैं तो पता चलता है कि 1.5 लाख स्टूडेंट को बुलाया गया है मेडिकल देने के लिए, जिसमें कि 1,30,000 के आसपास लड़का और 20,000 के आसपास लड़कियां मेडिकल मतलब कॉलिंग गया था। अब आया कितना है वो तो बात का बात है, क्योंकि मेडिकल तो उसी का होगा जो प्रेजेंट होगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप ऑल इंडिया में भी क्या अंतर देखें कि 2015 और 2018 में आप यही अंतर देखें कि 2018 में 6,000 जो है लड़की का संख्या बढ़ गया है, ठीक है। 6,000 लड़की का संख्या बढ़ा, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दिए कि इस बार लड़की का सीट भी बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। देखिए, एनालिसिस करने का बहुत तरीका होता है, सबका अलग अलग, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है। थोड़ा दिन में आपको पता लग जाएगा आपका रिजल्ट क्या है, लेकिन आप लोग अगर सही में एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि इस बार आप सब सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है किसी को। तो आइए हम लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का बात करते हैं। 2015 में क्या घटना था। 2015 में कुल 91,000 मतलब 91,000 स्टूडेंट को कॉलिंग दिया था मेडिकल के लिए, ठीक है। जबकि 2018 में क्या हो गया आपका कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में 87,000 स्टूडेंट को कॉलिंग दिया, मतलब 87,000। यहाँ पे आप क्या देखें, ये सब कोई ऑल इंडिया का बात हम अभी चला रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में आप देखें कि इस बार 4,000 मतलब कैंडिडेट का कमी हुआ कॉलिंग में, 4,000 को कम कॉलिंग किया है डीएमई के लिए। उसके बाद जब आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करते हैं, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में देखिए 2015 में 5,000 स्टूडेंट को कॉलिंग गया था डीएमई के लिए, और इस बार 2018 का अगर बात करें तो 15,000 स्टूडेंट। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि 10,000 स्टूडेंट बढ़ गया। इसके बारे में अभी बात बता रहे हैं हम आगे। नक्सल में पहले आप क्या देखते थे कि 33,000 स्टूडेंट के आसपास कॉलिंग दिया था आपका मेडिकल के लिए, लेकिन इस बार नक्सल में आप देख रहे हैं कि 7,000 का कमी हो गया, मतलब 26,000 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया है डीएमई के लिए। अब जनरल डिस्ट्रिक्ट में पहले 91 था, इस बार 87 है, यहाँ पे 4। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में पहले 33 था, अब 26 है, यहाँ पे 7। तो 7, 4, 11, इधर 11,000 का इधर कमी हुआ, लेकिन 10,000 सीट 10,000 लड़का कहाँ बढ़ गया आपका बॉर्डर में, ठीक है। आपको लगेगा कि बॉर्डर का कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम सीट बढ़ने का भी कुछ नहीं जोड़ रहे हैं कि सीट क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म रहिए मेरे तरफ से कि 100% आपको फाइनल रिजल्ट में सीट की संख्या में वृद्धि देखने को जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हमको बोलिएगा ना कि झूठ बोलते थे, ठीक है। दूसरा सिस्टम आइए
ये हम आपको एक डाटा दिए। देखिए डाटा तो हम आपके लिए बहुत निकाले हैं, बैठ के थोड़ा सा कभी कभी मेहनत करते हैं, समय मिलता है तो डाटा बहुत निकाले हैं, और अगर समय मिला तो बीच बीच में इस प्रकार से डिस्कशन करते रहेंगे। देखिए ये वीडियो एक डिस्कशन टाइप का है, जिसके पास समय हो वही देखें, नहीं तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं बता सकते हैं। हम कोई एसएससी का चेयरमैन नहीं है कि आपका इस डिस्ट्रिक्ट एरिया का इतना कट ऑफ जाएगा, आप सेफ हैं या अनसेफ, ये हम नहीं बता सकते। डिस्कशन सिर्फ कीजिए आप मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। ओवरऑल कंपटीशन आप देख लिए इस साल का और पिछले साल का, ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि कहाँ स्टूडेंट कितना था। दूसरा बात देखिए कि पहले का सिस्टम क्या था 2015 में, किसी प्रकार का शॉर्ट लिस्ट पहले नहीं किया, सबका मेडिकल ले लिया, कहीं पे 5 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना स्टूडेंट को मेडिकल ले लेकर के सबको जब लास्ट में शॉर्ट लिस्ट किया फाइनल मेरिट के समय में, तो पता चला कि यहाँ से इतना स्टूडेंट निकालने के लिए इतना नंबर बढ़ गया। तो साधारण लड़का सबको पता चला, देखिए लड़का बोले तो मतलब सब कोई कैंडिडेट बोल रहे हैं, ठीक है, तो सबको पता चला कि साला इतना इतना नंबर बढ़ गया तो कट ऑफ बहुत हाई चले गया। वैसा नहीं बात है। आप जब इस बार जब ध्यान दीजिएगा तो पहले ही कई बार शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। पहले मतलब देखें कि कितना बार कट ऑफ मतलब कट ऑफ में उतार चढ़ा हुआ है, ठीक है। और पिछले साल का अगर आप बात करें, देखिए एक्स सर्विसमैन पे भी हम जा रहे हैं, और एक बात याद रखिए कि ये जो आप अभी देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ स्टेट का मेडिकल के लिए कुछ जो कट ऑफ बढ़ा, ठीक है, मेडिकल कॉलिंग के लिए जो कट ऑफ बढ़ा, वो कट ऑफ इसीलिए विशेष उछाल हुआ, जहाँ भी जिस स्टेट का अधिक बढ़ा है इसीलिए अधिक उछाल हुआ, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल का पासिंग रेशियो अधिक था, वहाँ पे फिजिकल बच्चा अधिक पास कर लिया था, इसीलिए कट ऑफ अधिक बढ़ा। और जहाँ पे कट ऑफ नहीं बढ़ा वहाँ पे फिजिकल का भी पासिंग रेशियो बहुत कम है, ठीक है। बाकी दूसरा अगर बात करें तो इस बार बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से है, पहले ही सबको जो है कैटेगरी चेंज करके सब में घुसा दिया है कि अब जो है लड़का बढ़ेगा नहीं, अब वहाँ से निकाल के सबको अपने अपने कैटेगरी में घुसा देगा। पहले क्या था, जनरल को मतलब, अच्छा चलिए इसके बारे में जो है हम तो पहले ही बता चुके हैं कि 23 प्लस 23 माइनस, इसके बारे में अभी बताना कोई काम नहीं है, जरूरी नहीं है। एक्स सर्विसमैन के बारे में आते हैं हम लोग। तो एक्स सर्विसमैन का सिस्टम पहले क्या था कि एक्स सर्विसमैन का जो सीट था उसके लिए अगर एक्स सर्विसमैन वाले नहीं मिलते थे तो वो खाली चले जाता था, और यही कारण है जो कि पिछले बार खाली चले गया, ठीक है। और लगभग पिछला बार जो ज्वाइन किया है आदमी 50,000 प्लस कुछ किया है ऐसा ही, लेकिन इस बार जो है, इस बार एक्स सर्विसमैन आपको मिलने वाला है और पूरा का पूरा लगभग आपको मिलेगा। तो ये सोच लीजिए कि पिछला बार साला एक्स सर्विसमैन का सीट नहीं मिला, उसके बाद कहीं भी रेशियो सही नहीं था, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था, और धांधली प्रक्रिया आप देखे थे, बहुत सेटिंग वोटिंग चलता था, 2015 का हम बात कर रहे हैं, तो उस समय में उतना नंबर बढ़ा था। लेकिन इस समय में देखिए आप शुरू से ऑनलाइन एग्जाम देकर के आए, फिजिकल का पासिंग रेशियो आप देख ही लिए, कितना परसेंट पास किया आप देख ही लिए, मेडिकल का पासिंग रेशियो आप देख ही लिए, प्लस इस बार री मेडिकल में बहुत लड़का अप्लाई नहीं किया कागज पत्तर बनवाने के डर से, रिजेक्ट भी बहुत हुआ, और कुल मिलाकर एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लस पॉइंट में भी आपका नंबर है, पॉइंट में नंबर सिस्टम दे दिया है, बड़ा अच्छा सिस्टम है ये। आपको हम कल भी वीडियो में बताए थे कि पॉइंट में नंबर सिस्टम देने से टाई केस कम होने का संभावना है, और इस बार एक्स सर्विसमैन भी आपको मिल रहा है जो पिछले बार नहीं था। अब आप अपने मन में सोच के बताइए कि 2015 का भर्ती अच्छा था या 2018 का भर्ती अच्छा था। अभी सबको जो है सबको पहले ही अपने अपने कैटेगरी में डाल दिया, कैटेगरी में डाल दिया था पिछले साल भी, लेकिन इस बार क्या किया, अपने कैटेगरी से निकाल के फिर अदर कैटेगरी में डाला है कि अगर उसका वहाँ पे फर्स्ट चॉइस नहीं मिला तो उसको अपने कैटेगरी में डालेगा। फर्स्ट चॉइस के हिसाब से किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एरिया ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोगों का डिस्कशन चलते रहेगा समझने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 2018 का ये अभी जो आपका भर्ती प्रक्रिया चल रहा है बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा भर्ती प्रक्रिया है, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बस आप सेलेक्ट हैं, इससे ज़्यादा अब हम क्या कहें। इस बार इतना इतना लाभ आपको मिला है कि 2.5 गुना स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में था जिसको कॉलिंग दिया मेडिकल के लिए,
आप समझ रहे हैं, पिछली बार 10-10 गुना, 11-11 गुना था। तो इस बार कट ऑफ बढ़ने का टेंशन ही नहीं लीजिए, फिर होगा तो हम डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोग बताइएगा करें कि नहीं करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।